Good morning everyone. Welcome to nursing theory classes. Today we will study about fetal skull and this unit 3 comes under embryology and fetal development in midwifery subject. मिडवाइफरी में फीटल स्कल का पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि चाइल्ड बर्थ के समय जब पीवी एग्जामिनेशन किया जाता है तो बेबी के हेड से ही फाइंडिंग्स मिलती हैं कि कौन सा पोर्शन बेबी का पहले रिसीव होगा चाइल्ड बर्थ के दौरान। तो जैसे कि पहले भी पढ़ा जा चुका है कि फीटल स्कल के पार्ट्स और हम पढ़ेंगे इसमें बोन्स, सूचर्स, फॉन्टेनल्स एंड डायमीटर्स ऑफ द फीटल स्कल। तो पार्ट है वॉल्ट, बेस एंड फेस। वॉल्ट इज दिस पार्ट, अपर पोर्शन ऑफ द ब्रेन इज वॉल्ट एंड दिस इज फेस, लोअर पार्ट एंड साइड्स मेक्स द बेस ऑफ द फीटल स्कल एंड दिस इज फेस। तो मेन हमारी मिडवाइफरी में वॉल्ट में जो बोन्स हैं, जो सूचर्स हैं, जो फॉन्टेनल्स हैं, ये मिडवाइफरी में पढ़े जाते हैं जिनसे हमें चाइल्ड बर्थ के दौरान जो है गेस मिलता है कि कौन सा पोर्शन जो है रिसीव हो रहा है। तो वॉल्ट में कौन सी बोन्स हैं? वॉल्ट पोर्शन में देयर आर टू फ्रंटल बोन्स हैं, these two parietal bones and one occipital bone. These are the bones of vault. Then base की जो bones हैं वो temporal है, two temporal bones हैं, this one and this one, two temporal bones, one ethmoid जो कि दोनों आइज के बीच में होती है और नेजल कैविटी भी फॉर्म करती है, और वन स्फेनॉइड होती है जो कि आइज के पीछे होती है। तो मिडवाइफरी में केवल हमें यहाँ वॉल्ट की जो बोन्स हैं और जो सूचर्स फॉन्टेनल्स हैं उसी पर फोकस करेंगे। देन नेक्स्ट आता है बोन्स, हमने देख ली। उसके बाद आता है सूचर्स ऑफ द फीटल स्कल। सूचर्स क्या होते हैं? सूचर्स आर मेम्ब्रेनस जॉइंट्स बिटवीन द बोन्स ऑफ द स्कल। ये जो बोन्स हैं इनके बीच में जो मेम्ब्रेनस जॉइंट्स हैं वही जो है कहलाते हैं सूचर्स। ये अलाउ करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी ड्यूरिंग बर्थ। देयर आर मेनली 4 सूचर्स ऑफ ऑब्स्टेट्रिकल इम्पॉर्टेंस। ये 4 सूचर होते हैं जो ऑब्स्टेट्रिक्स में इम्पॉर्टेंट हैं। फ्रंटल सूचर, दिस इज फ्रंटल बोन, इसके बीच में इन बिटवीन 2 फ्रंटल बोन्स, दिस इज कॉल्ड फ्रंटल सूचर। देन नेक्स्ट इज सैजिटल सूचर बिटवीन 2 पैराइटल बोन्स, दिस इज सैजिटल सूचर between 2 parietal bones. Then coronal suture between the frontal and parietal. This one is coronal suture. This is coronal suture. Frontal और parietal के बीच में. And last is lambdoid suture. This is situated between the parietal and occipital. This is parietal bone and this is occipital, and this suture is lambdoid suture. Then fontanelles of the fetal skull. ऑब्स्टेट्रिक्स में 2 fontanelles की ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है, एंटीरियर fontanelle एंड पोस्टीरियर fontanelle, जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं। एंटीरियर fontanelle को हम ब्रैग्मा भी कहते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रैग्मा, एंड पोस्टीरियर fontanelle इज ऑल्सो कॉल्ड लैम्डा। तो ये फॉन्टेनल्स कैसे बनते हैं? ये सारे सूचर्स जो आकर मीट कर रहे हैं जिस पॉइंट पर, उसी से ये एंटीरियर फॉन्टेनल बनता है, और जहाँ पर ये सूचर्स इन बैक में जो मीट कर रहे हैं वहाँ पर पोस्टीरियर फॉन्टेनल बनता है। तो ये जो एंटीरियर फॉन्टेनल देखें तो ये डायमंड शेप होता है और ये लार्जेस्ट फॉन्टेनल है, और ये लोकेट कहाँ होता है? जंक्शन ऑफ द फ्रंटल, सैजिटल एंड कोरोनल। जंक्शन ऑफ द फ्रंटल, सैजिटल एंड कोरोनल, ये जहाँ मीट होते हैं सारे सूचर्स वहीं पर एंटीरियर फॉन्टेनल बनता है। ये 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 1.5 सेंटीमीटर वाइड होता है, और बर्थ के बाद ये 18 मंथ्स पर जो है ये क्लोज हो जाता है। देन पोस्टीरियर फॉन्टेनल, ये ट्रायंगुलर शेप होता है जैसा कि दिख रहा है, दिस इज ट्रायंगुलर इन शेप, और ये स्मॉलर होता है देन द एंटीरियर फॉन्टेनल, लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ द सैजिटल एंड
लैम्ब्डॉइड सूचर। सैजिटल और लैम्ब्डॉइड सूचर जहाँ पर मिल रहे हैं वहाँ पर ये बनता है। इट इज़ 1.2 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 1.2 सेंटीमीटर वाइड, और ये बर्थ के 6 वीक्स के बाद क्लोज हो जाता है। देन व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ दीज fontanelles एंड sutures in obstetrics? So this it facilitates fontanelles facilitates molding of fetal head, and the palpation through PV examination denotes degree of flexion of fetal head. कितना ही फ्लेक्स कर रहा है fetal head, ये PV examination करने पर, चाइल्ड बर्थ के दौरान ये PV examination करने पर पता लगता है। Thank you. And diameters of the fetal skull we will study in next part.